हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ सूडो कोड टू एक्सप्लेन फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप। तो हमें सूडो कोड से फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप के अंदर तीन चीजें होती हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन से क्या होता है, हम किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप में यही लिखते हैं और सबसे पहला चीज यही रन होता है कि पहले किसी वेरिएबल, जो कोई वेरिएबल डिफाइन होता है, वो इनिशियलाइज कर दिया जाता है। तो मान लीजिए जैसे कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब आई को हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद तुरंत कंडीशन चेकिंग चेक होता है कि मान लीजिए ये लूप ये लूप तब तक ही एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। और इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में केवल एक ही बार होता है, लेकिन ये जो कंडीशन चेकिंग होती है, ये हर आइट्रेशन, मतलब हर बार जब भी फॉर लूप रन होता है, हर बार कंडीशन चेकिंग होती है। तो इसीलिए मान लीजिए जैसे कि हमने लिख दिया आई लेस देन सिक्स, तो और आई इज इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज कर दिए और आई लेस देन सिक्स हमने कंडीशन चेकिंग में वो हो गया। तो आई लेस मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के लिए लूप चलेगा, लेकिन सिक्स से बढ़ के या सिक्स के लिए लूप नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही रखी है आई लेस देन सिक्स। अब देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, मान लीजिए आई की वैल्यू को जीरो है पहले, फिर इसके बाद कंडीशन चेक हुआ, फिर कंडीशन चेक होने के बाद ये लूप का जो कोड है वो रन होगा। फिर लूप रन होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन में जाएंगे। तो ये क्या करेगा, जो आई का गिवन वैल्यू है उसको या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। मान लीजिए हमने आई प्लस प्लस कर रखा है, तो आई की वैल्यू वन से बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमने आई माइनस माइनस कर रखा है, तो आई की वैल्यू वन से डिक्रीमेंट हो जाएगी। फिर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेकिंग होगी। अब इनिशियलाइजेशन में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार चलता है फॉर लूप में, लेकिन कंडीशन चेकिंग मैंने बताया हर बार, हर आइट्रेशन में कंडीशन चेकिंग होती। तो हर बार जो कंडीशन चेकिंग होगी, तो हर बार वो कंडीशन चेक होगा आई के वैल्यू। तो जैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद हमने फिर से कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर से हम लूप के अंदर जाएंगे, कोड रन करेंगे और फिर से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएंगे। तो ये होता है सूडो कोड फॉर द फॉर लूप। अब हम वाइल लूप पे आते हैं। तो चलिए, वाइल लूप पे क्या होता है, वाइल लूप में वाइल लूप यहाँ पे वाइल लूप देखिए, अब कब हम वाइल लूप यूज करेंगे, कब हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो वाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब हमें ये नहीं पता है कि लूप को एग्जैक्टली कितनी बार रन करना है। मान लीजिए हमें पहले से पता है कि लूप को 6 बार रन करना है, तो हम वो फॉर लूप से कर देंगे। मान लीजिए हमें नहीं पता है, हमें बस कंडीशन पता है, ठीक है, जब आई की वैल्यू 10 के बराबर हो जाए तब तक ही करना है, मतलब कोई कंडीशन दी हुई है कि एज लेस देन 5 हो जाए तब तक रन करना है, ऐसे कुछ कंडीशन है। तो उस केस में हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइल लूप में क्या है, पहले हम लोग कंडीशन कंडीशन यहाँ पे देते हैं और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है तब तक ही ये अंदर वाला लूप चलता है। और हर आइटरेशन के बाद कंडीशन फिर से चेक होगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर से ये प्रिंट लूप चलेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये सिंटैक्स है आपका वाइल लूप का। अब इसके बाद चलते हैं डू वाइल लूप में। अब देखिए, डू वाइल लूप में और वाइल लूप में एक अंतर है, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती है फिर ही जो अंदर का कोड है रन होता है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कोड रन हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होगी। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर ये हो जाता है कि डू वाइल लूप में जो कोड है वो कम से कम एटलीस्ट वन बार तो रन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रन होने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। मान लीजिए कंडीशन हमारा पहले फॉल्स ही है, लेकिन कोड तो रन हो चुका है, इसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो डू वाइल में कोड हमारा रन हो जाता है। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक की जाती है, इसके बाद ही अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी हमारा जो कोड है वो रन होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड द डू वाइल लूप। इन द डू वाइल लूप द कोड इज executed at least one time, but it is not possible in the while loop if the condition is false. Okay, thank you.